भारतीय राजनीतिक चिंतन हम पढ़ रहे हैं और भारतीय राजनीतिक चिंतन में आज मैं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताऊंगी। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय राजनीतिक विचारकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनका चिंतन मुख्य रूप से वेदों से प्रभावित है। उन्होंने एक नारा भी दिया था और ये कहा था, बैक टू वेदास, यानी वेदों की तरफ हमें लौटना है। हालांकि मैंने इसको अंग्रेज़ी में बोला है, लेकिन वो अंग्रेज़ी भाषा की जगह मातृभाषा और हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उसके समर्थक थे और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य भाषा का समर्थन किया था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरी तरीके से भारतीय शिक्षा और भारतीय भाषा इसका समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चिंतन दिया, वो सभी चिंतन वेदों से प्रभावित है। जबकि हमने राजा राम मोहन राय को जब पढ़ा था तो वहाँ पे उपनिषदों की झलक हमको मिली थी। इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद के चिंतन में भी उपनिषदों की झलक है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन में वेदों का प्रभाव यहाँ हमें दिखाई पड़ता है। और इसी परंपरा से प्रभावित होकर उन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, जो आर्य समाज के रूप में जिसको हम जानते हैं। और आर्य समाज की बहुत सी शिक्षण संस्थाएं आज भी कार्यरत हैं। आर्य समाज के स्कूल, आर्य समाज के महाविद्यालय, इन सभी से आप परिचित हैं। ये सब स्वामी दयानंद सरस्वती का ही योगदान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इस तरीके का प्रारंभ किया कि वो आज भी हमारे देश में शिक्षण संस्थाओं के रूप में अपना अस्तित्व कायम किए हुए हैं। जहाँ तक उनके जीवन और उनके चरित्र की बात है, वो भारतीय युवाओं को सभी प्रकार से सुदृढ़ करना चाहते थे। राजनीतिक मतलब अगर हम अपना वो देखें तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दृष्टिकोणों के साथ साथ जब हम अपना विकास करते हैं तो हमारा आत्मिक विकास होना चाहिए, हमारा मानसिक विकास होना चाहिए, हमारा शारीरिक सौष्ठव भी मजबूत होना चाहिए। इन सब की तरफ उन्होंने विशेष ध्यान दिया और इसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी भारतीय युवाओं को। आप सभी जानते हैं कि राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, जो भारतीय क्रांतिकारी विचारक रहे हैं, उन सभी पर आर्य समाज का प्रभाव है और वे सभी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दयानंद सरस्वती के विचारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज में जो हमारे विभिन्न धार्मिक मतभेद हैं, उनके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसे सभी धर्मों के लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं। उसमें धर्म की कुछ मूलभूत बातें हैं और धार्मिक आडंबर और धार्मिक पाखंडों का उसमें अभाव है। तो आर्य समाज भी यदि हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में अपना अस्तित्व बनाए हुए है और बहुत से आर्य समाजी परंपराओं को मानने वाले भारतीय लोग बहुत से उस परंपरा को एक्सेप्ट करते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने जो चिंतन और जो परंपराएं उस समय दी थी, वो आज भी प्रचलित है, आज भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने विभिन्न धर्मों का खंडन किया है और दयानंद सरस्वती की एक बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण पद्धति थी खंडनात्मक पद्धति। जिस तरीके से कबीर ने अपने समय में विभिन्न धर्मों की बुराइयों का खंडन किया था, उसी तरीके से दयानंद सरस्वती ने उस समय में प्रचलित जो भी धर्म रहे हैं, उन सभी के जो आडंबर आ गए थे, उन सभी का उन्होंने खंडन किया और ये कार्य उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के अंदर किया। तो यहाँ पे कभी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का मौका मिले तो उसमें जितने भी धर्म हैं उन सभी की आलोचना उसके अंदर की गई है। यहाँ पे जब फिर हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं दयानंद सरस्वती, तो हिंदू धर्म की आलोचना भी उन्होंने की है और उसका एक विशुद्ध रूप जो उन्होंने प्रचलित किया आर्य समाज के रूप में, वो हमारे सामने आया। बहुत सी सामाजिक थॉट्स भी उनके बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और उनका एक बहुत ही जो उनकी पद्धति रही है कार्य करने की, जो शैली थी स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिसके कारण वो अपना इतना प्रभाव स्थापित कर पाए, वो उनकी शैली ये थी कि उस समय के राजाओं को उन्होंने प्रभावित किया और उनका मानना था कि यदि राजा बदलेंगे
तो प्रजा भी बदलेगी। और यही कारण था कि जब वो अपने राजाओं को अपने चिंतन से प्रभावित कर रहे थे, तो कुछ जो शासक हैं उनके जो आसपास के लोग हैं उनको ये बातें पसंद नहीं आई, और उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के भोजन में जहर मिलवा दिया। और इसी कारण से स्वामी दयानंद सरस्वती जब अजमेर में आए तो अजमेर में उनका इस कारण से देहावसान हुआ और ये निर्वाण को प्राप्त हुए। तो ये एक कहना चाहिए कि इसको हम कह सकते हैं कि ये एक बलिदान भी है, और हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अपने विचारों के लिए, अपने चिंतन के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने देश के विकास के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कार्य किया उसका अंजाम उनको अपना जीवन देकर गंवाना पड़ा। तो हम युवाओं को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो आइडल पर्सन रहे हैं जिन्होंने भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, उन्हें कितने कष्टों के साथ, कितनी परिस्थितियों के साथ उन्होंने अपने जीवन को यापन किया, और अंत में वो अपना जीवन भी उन्होंने अपना बलिदान किया। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती की कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो कि राजनीतिक चिंतन से जुड़ी है और इस पर मनुस्मृति, वेदों का प्रभाव है, वैदिक संस्कृति का, वो भी हम करेंगे। और उसके अंदर राजतंत्र का समर्थन दयानंद सरस्वती ने किया, क्योंकि उस समय राजतंत्र प्रचलित था। लेकिन राजतंत्र किस तरीके से लोकतांत्रिक आवरण को ओढ़े हुए है, राजा किन किन नियमों में बंधा हुआ है जनता के साथ में, वो जनता के साथ जनता पे अत्याचार नहीं कर सकता और ना ही वो तानाशाह बन सकता है। तो इसकी क्या क्या बातें दयानंद सरस्वती ने बताई हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आज आप इतना ध्यान रखिए कि ये बहुत बड़े नेता हैं, बहुत महान हमारे राजनीतिक चिंतक हैं, और इनका जो योगदान रहा है उसके अंदर उन्होंने यही कहा युवाओं के लिए कि उन्हें सभी प्रकार से बलिष्ठ होना चाहिए, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, और उनका मन भी बहुत मजबूत होना चाहिए। और इसको भारतीय युवाओं को मजबूत करने के लिए ही उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया, और इसी का परिणाम ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत से ऐसे युवा नेतृत्व मिला जिसने कि भारत को आज़ादी की तरफ अग्रसर किया। हालांकि दयानंद सरस्वती के चिंतन में अंग्रेज़ों के खिलाफ सीधे तौर पर किसी प्रकार के विरोध की बात नहीं है, लेकिन दयानंद सरस्वती को ही इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से स्वराज की बात को उठाया था और ये कह दिया था कि पिंजड़ा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, और जो पंछी होता है उसे मुक्त गगन में ही आनंद की अनुभूति होती है। तो आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।